चाहता हूं, इतना मैं कहना चाहता हूं कि ऐसे लोगों के परिवारों के पुनर्वास की आप चिंता कीजिए। और तो और ऐसे लोग जो किराए के मकानों में रह रहे हैं, उनको कोई भी किराया प्राप्त सरकार की ओर से नहीं हो रहा है। मैंने लगभग एक साल पहले यहां पर कहा था कि उस भारी बरसात के कारण ये धौलाधार और न्युगल नदी और जितनी तमाम खड्डे हैं वहां से कुलें आती हैं, और सबसे बड़ी कुल है कृपाचक कुल, लगभग 32,000 करनाल जमीन को सैलाब करती है, क्षतिग्रस्त हो गई है, एक बूंद नहीं आ रहा है। वहां पर मियां फतेह सिंह कुल है, श्रृंगार चंद कुल है, कथुल कुल है, जिया बटसर से द्रंग धोरन गन्हेटा के लिए 14 किलोमीटर लंबी कुल है। निवर्तमान सरकार ने उस पर काम करवाया था जब भाजपा की सरकार थी। उस विषय को मैं अन्य चर्चा में लूंगा, पर यह कहना चाहता हूं कि वो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। तालखट से हीरा नोरा के लिए लगभग 6,000 करनाल जमीन जो उस खड्ड से उस पुल के द्वारा सैलाब होती थी, 1 साल हो गया। अब 1 साल बीत जाने पर भी क्या प्रशासन ने आपको रिपोर्ट नहीं भेजी? आप एक्सियन अधिशासी अभियंता थुरल से रिपोर्ट मंगवाइए। और खनन ने तो इतनी तबाही मचाई हुई है, कौन है वो पॉलिसी बनाने वाला? अब खड्डों और नदियों में पॉकलैंड डाल दी जाए, खड्डे 6-6 फुट तक गहरे कर दिए जाएं, तो इस बहुत बड़ी त्रासदी का कारण इलीगल माइनिंग भी है। और जो यहां पर गलत खनन पॉलिसी बनाई गई है, मैं उसको भी जिम्मेवार मानता हूं। इसलिए तमाम जो ये सिंचाई की कुलें हैं, उसके धरातल में ये इलीगल खनन भी है। और तो और माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत बड़ी 45 करोड़ रुपए की स्कीम हमारी सरकार ने बनाई थी, हमारे गोमा साहब के कंगैन से चलती है, और वो सुलह के 28 गांव को सैलाब को पानी देती है। परंतु पिछली बरसात में पर्कुलेशन बल जो है वो खत्म हो गए। थोड़ा बहुत काम सरकार ने किया होगा, इस बार पूरे का पूरा पानी फिर उन पर्कुलेशन बेल में चला गया। तो ये भारी बरसात के कारण हम ही निमंत्रण दे रहे हैं, यानी सिंचाई की योजना, पीने के पानी की योजना, और जिस खनन की बात यहां पर सुरिंदर शौरी जी कर रहे हैं, उसी प्रकार का खनन आज ब्यास में भी हो रहा है, न्युगल में भी हो रहा है। बड़े बड़े होंगे, इतने बड़े बड़े पहाड़ लगा दिए वहां पर कि ऊपर की तरफ देखें। मैं गया था आपके इलाके में, गर्दन ऐसे ऊपर हो गई। मैंने पूछा किसने लगाया है, यहां पर नाम नहीं लेना चाहता, परंतु मैं एक बात यहां पर यह कहना चाहता हूं कि शायद इन समस्याओं की जननी हम स्वयं हैं, इस पर सरकार सख्त हो जाए। ये मैं यहां पर इस चर्चा के माध्यम से निवेदन यहां पर आपके समक्ष यहां पर मैं रखना चाहता हूं, और ये निवेदन करना चाहता हूं, ये मैं आग्रह करना चाहता हूं कि कहीं हम रॉयल्टी के चक्कर में हम अपने इन संसाधनों को खत्म ना कर लें। रॉयल्टी कभी किसी ने दिलवाई थी, पानी से भी रॉयल्टी मिलती है। हिमाचल प्रदेश स्वावलंबी बने, अपने पैरों पर खड़ा हो। ये शांता कुमार जी ने 1990 में जिस जिला से आप संबंध रखते हैं, चमेरा प्रोजेक्ट से शुरू की गई थी। परंतु रॉयल्टी का मतलब यह भी नहीं है कि इलीगल खनन हो, और खनन इस तरीके से हो कि हमारा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाए। एक बात मैं और कहना चाहता हूं, नाबार्ड का पैसा तो भारत सरकार और एग्रीकल्चर बैंक के माध्यम से मिलता है, एमएलएस की प्रायोरिटीज हैं। भारी बरसात में नुकसान हुआ है, हम ये कहते हैं कि जो हमारे एक्शंस ने डीपीआर बना करके भेजी है, कृपया करके मुख्यमंत्री महोदय, प्लानिंग डिपार्टमेंट उनको तो मोहर लगा दे। लगभग हम अपने उन क्षतिग्रस्त
सड़कों का की